हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपको ये स्टोरी पसंद आ रही, प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये स्टोरी अब एंडिंग तक पहुंचने वाली है, तो गाइस आप इस स्टोरी को भर भर के प्यार दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इसलिए तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि विंग और लांझान जो स्टडी रूम में थे, और वहाँ पे लांझान विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया था, और उनकी किस डीप एंड हॉट होती जा रही थी। और लांझान ने विंग के शर्ट के अंदर अपनी बटन यानी अपने हाथ को डालना स्टार्ट कर दिया था, और विंग के बॉडी में हॉटनेस उसे महसूस होने लगी थी। और विंग और लांझान की आफ्टर 5 मिनट्स किस के बाद लांझान किस को ब्रेक करता है, और वो दोनों लंबी लंबी से सांसें लेने लगते हैं। उसके बाद लांझान जो है विंग के शर्ट की बटन्स को धीरे धीरे से ओपन करने लगता है, बट शर्ट की बटन जल्दी से ओपन नहीं हो रही थी, इसलिए लांझान उस शर्ट के बटन्स को पूरी तरह से तोड़ देता है, यानी शर्ट को ही फाड़ देता है, जिसके कारण वो बटन्स निकल जाते हैं। और विंग इससे पूरी तरह शॉक हो जाता है, और लांझान शर्ट को पूरी तरह से निकाल देता है और विंग को फिर से डीपली किस करने स्टार्ट कर देता है। और विंग को धीरे धीरे किस करते करते ही वो जो स्टडी टेबल है वहाँ पे लेके चला जाता है। और स्टडी टेबल पे पहुँचने के बाद विंग को लेटा देता है, और विंग के ऊपर आ जाता है, और विंग को धीरे धीरे सक करने लगता है, यानी विंग को किस करने लगता है, वो भी डीपली सक करने लगता है और बाइट करने लगता है। और धीरे धीरे से विंग के नेक के पास आ जाता है, और नेक पे आने के पास सक करने लगता है, किसेस करने लगता है, और बाइट मार धीरे धीरे वो छोड़ते चला जाता है। उसके बाद विंग के जो कान है, ईयर ड्रॉप, उसके पास आ जाता है, और धीरे से वहाँ पे अपनी सांसें छोड़ता है, और विंग के कान को लिक करके वो फिर से विंग के जो नेक है वहाँ पे आ जाता है, और नेक पे आकर विंग के जो धीरे धीरे से निपल्स पे आ जाता है, और निपल्स पे आके वो विंग को धीरे धीरे से सक करने लगता है और बाइट करने लगता है। और लांझान के हाथ जो है विंग के बॉडी पे अभी भी जो चेस्ट है, चेस्ट और टमी पे विंग के लांझान के हाथ जो है अभी भी राउंड पर राउंड घूम रहे रहते हैं, और विंग की बॉडी एक्साइटेड होने लगती है, और विंग मोन करने लगता है। और लांझान विंग के पूरी तरह से नेक को अपने ही किस से भर देता है, और लांझान जो है विंग के ब्रेस्ट को पिंच करने लगता है, और विंग इससे मौन करने लगता है, और लांझान का नाम लेने लगता है, और लांझान को अच्छा लग रहा रहता है। और लांझान धीरे धीरे विंग के पैंट की ओर आ जाता है, और बेल्ट को खोल देता है, और बटन्स खोल देता है, और विंग के पैंट को निकाल देता है। और लांझान विंग के निपल्स को अभी भी स्क्वीज कर रहा रहता है, और विंग जो मौन कर रहा रहता है, और लांझान विंग के ट्राउज़र को भी निकाल देता है, और विंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। और किस करते ही लांझान विंग के बॉडी पे बहुत ज़्यादा ही अपने हाथ को फिराने लगता है, और विंग को जहाँ जहाँ लांझान ने हिकिस दी हुई रहती है वहाँ वहाँ लांझान फिर से सक करने लगता है, और विंग को बहुत ज़्यादा हॉट महसूस होने लगता है। और लांझान जो है विंग के लोअर बॉडी पार्ट के पास आ जाता है, और विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, और विंग जो चिल्ला रहा रहता है, विंग को एक्साइटेड महसूस होने लगता है। और लांझान जो है अपने भी क्लोथ्स को रिमूव कर देता है, वो भी वहाँ पे दोनों ही वो नेकेड रहते हैं। और लांझान जो है विंग के अंदर अपने बॉडी पार्ट को इंसर्ट कर देता है, जहाँ पे लांझान खड़ा रहता है, और विंग जो टेबल पे सोया हुआ रहता है, और उस पोजीशन में लांझान और विंग सेक्स करने लगते हैं। और विंग जो मौन करा रहता है, और जो लांझान है स्टार्टिंग में धीरे धीरे से विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और जब विंग जो अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो चुका था, और विंग ने जो अपने पैरों को लांझान के कमर के अराउंड रैप कर दिया था, तो लांझान अपना यानी सेक्स करना कंटिन्यू करता है, वो भी स्पीड में। और विंग जो है बहुत ज़्यादा हेवी ब्रीथ ले रहा रहता है और मौन कर रहा रहता है। और लांझान फिर उस पोजीशन को चेंज कर देता है, जहाँ पे फ्लिप कर देता है यानी पोज को, इसलिए विंग को वो उठाता है और सोफे की ओर जाने लगता है। और सोफे पे पहुँचने के बाद वो विंग को अपने ऊपर बिठा लेता है, और उसी पोजीशन में वो दोनों फिर से सेक्स करने लगते हैं, और विंग जो मौन करा रहता है,
और लांझन पहले तो स्लो रहता है, बाद में वो स्पीड बढ़ा देता है। इसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस होने लगता है, यानी उसे प्लेजर फील हो रहा रहता है और विंग बहुत ज़्यादा मौन कर रहा रहता है। और लांझन फिर विंग को सोफे पे सुला देता है और फिर से विंग के साथ सेक्स करने लगता है। और विंग ने लांझन के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को रैप कर दिया रहता है और कमर के अराउंड पैरों को, और लांझन और भी ज़्यादा स्पीडअप हो जाता है और विंग मौन करा रहता है। और लांझन जो विंग को किस करे जा रहा रहता है और विंग मौन करा रहता है और विंग की सांसें बहुत ज़्यादा भारी होने लगती है। और फिर भी लांझन कंटिन्यू विंग के साथ सेक्स करा रहता है और किस करा रहता है। और इसके कारण विंग जो है लांझन को हिट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि लांझन ने जो किस करते टाइम विंग को छोड़ा ही नहीं रहता है। विंग सांसें कहाँ से ले, और वो कंटिन्यूसली लांझन विंग को किस करा रहता है। इसके कारण विंग जो लांझन को हिट करता है, फिर लांझन जो छोड़ देता है, किस को ब्रेक कर देता है और लांझन सेक्स करना कंटिन्यू करता है। विंग जो मौन करा रहता है, उसके मुंह से आवाज़ें भी ठीक से नहीं निकल रही रहती है, क्योंकि हमारा जो लांझन है विंग के साथ बहुत ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहा रहता है और विंग की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो सांसें लंबी लंबी ले रहा रहता है। लांझन कह रहा रहता है स्लो हो जाओ, ऐसा कहा जाता है। बट लांझन जो है विंग के मुंह से अपना नाम सुन के और भी ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करता है और लांझन और भी स्पीडअप हो जाता है और विंग की हालत पूरी तरह से मेसी हो जाती है। जैसे विंग जो सिर्फ मौन कर रहा रहता है, वो भी ठीक से उससे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही रहती है। और इसी के साथ लांझन और विंग अच्छे इंटीमेट हो जाते हैं और बाद में लांझन और विंग वहीं पे सोफे पे सो जाते हैं। और फिर हम यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लांझन जो उठ चुका रहता है और वो विंग को देख रहा रहता है और धीरे धीरे से विंग के बॉडी पे वो फिर से अपने हाथ को फिराने लगता है और विंग के निपल्स के साथ वो खेलने लगता है और सक कर रहा रहता है और बाइट कर रहा रहता है। और इसके कारण विंग पलटते जा रहा रहता है, वो हाथ को हटाने की कोशिश करने लगता है। बट जो लांझन है विंग के बॉडी को फिर से वो ट्रिगल करने लगता है धीरे धीरे से, और विंग के कान के पास आके धीरे धीरे से अपनी सांसें छोड़ने लगता है और विंग के कान को लिक कर देता है। और लिक करके बाद उसके जो नेक है, नेक पे आ जाता है और जहाँ पे वो देखता है कि उसने रात में जो वो मार्क छोड़े थे उनको देखता है और फिर से वो वहाँ पे सक करना और लिक करना स्टार्ट कर देता है और फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो धीरे से आंखें खोलता है, वो देखता है कि लांझन जो उसके ऊपर है और उसके बॉडी को वो फिर से किस और सक कर रहा है करके। तो विंग लांझन को दूर धकेलने की कोशिश करता है, बट विंग में इतनी ज़्यादा विंग जो है लांझन को धकेल नहीं पाता है, क्योंकि लांझन ने जैसे ही विंग उसे धकेलने की कोशिश करने वाला था, लांझन ने विंग के हाथ को अपने हाथ में ग्रैब कर लिया रहता है और लांझन ने विंग के हाथ को ऊपर कर दिया रहता है और विंग की आंखें इससे बड़ी हो जाती है और लांझन विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे से विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग भी उस किस का रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। फिर आफ्टर 5 मिनट्स के बाद वो किस को ब्रेक करता है और विंग और लांझन दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे रहते हैं और लांझन जो है विंग के हाथ को छोड़ देता है और विंग के लोअर बॉडी पार्ट के पास आ जाता है और विंग के पैर को अपने शोल्डर पे रख देता है और विंग के साथ इंटीमेट होने की तैयारी कर रहा रहता है। और विंग जो ये देखता है तो विंग कहता है लांझन प्लीज़ अभी मत करो, प्लीज़ लांझन। बट लांझन विंग को इग्नोर करता है और लांझन विंग के अंदर अपने लोअर बॉडी पार्ट को इंसर्ट कर देता है और लांझन जो है विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, वो सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो अपनी आवाज़ें निकाल रहा रहता है, क्योंकि लांझन बहुत ज़्यादा स्पीड में सेक्स कर रहा रहता है और विंग की आवाज़ें उस कमरे में पूरी तरह से जो स्टडी रूम है वहीं पे गूंजने लगती है और लांझन विंग के साथ फिर से फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है और विंग जो है उसकी लंबी लंबी सांसें लेना कंटिन्यू रहता है। उसके बाद लांझन जो है विंग को अपनी गोद में यानी ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उनका जो रूम है वहाँ पे लेके जाने लगता है। अभी भी वो दोनों नेकेड ही थे और वो लांझन अपने कमरे में लेके चला जाता है और चला जाता है वहाँ पे। फिर शावर में चले जाते हैं वो दोनों। लांझन ने विंग को कैरी किया रहता है और शावर में पहुँचने के बाद लांझन जो है विंग को धीरे से बाथटब में रख देता है और बाथटब में पानी जो गर्म
पानी है उसके ग्रीज़र को ऑन कर देता है। उसके बाद लांझन भी उसके साथ ही विंग के साथ ही बाथटब में बैठ जाता है और लांझन जो है विंग को अभी भी जैसे वो उसका कोई फूड हो ऐसे देख रहा रहता है और लांझन फिर से विंग के बॉडी को टच करने लगता है। लांझन विंग के बेली को टच कर रहा रहता है क्योंकि लांझन जो है विंग के पीछे बैठा हुआ रहता है और विंग आगे बैठा हुआ रहता है और विंग जो है लांझन पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। लांझन बहुत हो गया, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, लांझन छोड़ो मुझे, ऐसे कहने लगता है और विंग लांझन से दूर जाने की कोशिश करने लगता है। बट जो हमारे विंग को पेन भी हो रहा रहता है क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में रहती है क्योंकि उन लोगों ने रात को भी सेक्स किया था और मॉर्निंग में भी जो है लांझन ने उसे छोड़ा नहीं था इसके कारण। और लांझन है विंग के बेली को टच करने लगता है और धीरे धीरे से लांझन बेली से ऊपर विंग के चेस्ट पे आ जाता है और चेस्ट को प्रेस करने लगता है। इससे विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और लांझन की ओर गुस्से से देखता है और विंग कहता है तुम मुझसे दूर हो जाओ, अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा नहीं ना, देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तब लांझन सडिक्टिव वॉइस में विंग के कान के पास आके कहता है अच्छा मैं भी चाहता हूँ तुम मेरे साथ बहुत कुछ करो करके। तो विंग जो है उसकी ओर देखने लगता है और लांझन फिर विंग को अपने लोअर बॉडी पार्ट पे बैठा देता है और विंग जो है ये सडन एक्शन से विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है और विंग को इसके साथ ही पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है और विंग कहता है लांझन छोड़ो मुझे, ये सब क्या कर रहे हो लांझन, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ लांझन रुको, और कितना करना चाहते हो तुम, ऐसे कहने लगता है। बट लांझन जो है सिर्फ एक स्माइल करता है डेविल से और लांझन और विंग फिर से बाथटब में इंटीमेट होने लगते हैं और बाथटब में इंटीमेट होने के टाइम उस बाथटब का पानी जो है बाहर गिर रहा रहता है और विंग और लांझन दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद लांझन जो है विंग को अच्छे से ब्राइडल स्टाइल में फिर से कैरी करता है और शावर के नीचे आके विंग को खड़ा कर देता है और विंग जो है लांझन की ओर देख रहा रहता है और कहता है अब तुम मुझसे दूर हो जाओ, ऐसे कहता है तुम यहाँ पे भी कुछ करना चाहोगे मुझे पता है, लांझन प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, ऐसे कहने लगता है और विंग उसको वो धक्का देने लगता है। बट लांझन विंग के फिर से दोनों हाथ को ग्रैब कर देता है और ऊपर की ओर दीवार की ओर पिन कर देता है और लांझन कहता है तुम चाहते हो कि मैं शावर के नीचे भी तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ। तो विंग उसकी ओर नहीं देखता और उसके पूरी तरह से विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और लांझन फिर से विंग को किस करने लगता है, वो भी डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है और इससे विंग को खड़े होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही रहती है क्योंकि विंग की बॉडी अभी पूरी तरह सुन्न हो चुकी है क्योंकि लांझन ने विंग के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट हुआ है इसके कारण। और लांझन जो है देखता है कि विंग ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए लांझन विंग को उठा लेता है और उसे कमर से उठा लेता है और विंग जो है अपने पैरों को लांझन के कमर के अराउंड रैप कर देता है और उसके बाद विंग अपने हाथों को लांझन के फेस के अराउंड यानी पूरी तरह से रैप कर देता है और लांझन जो है किस कर रहा रहता है और विंग जो है सांस लेने में विंग को प्रॉब्लम हो रही रहती है और फिर लांझन किस को ब्रेक करता है और विंग की ओर देख के स्माइल करता है और विंग जो है लंबी लंबी सांसें ले रहा रहता है और विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका रहता है क्योंकि विंग ने ये सब आज से पहले कभी किया नहीं रहता है। इसके कारण विंग की सांसें, उसका फेस, सब कुछ पूरी तरह से वो एकदम मेस की तरह दिख रहे थे, पूरे मेसी। और लांझन को विंग को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है। उसके बाद लांझन और विंग वहाँ पे शावर ले लेते हैं। उसके बाद लांझन विंग को ब्राइडल स्टाइल में ही कैरी करके बेडरूम में लेके आ जाता है और विंग को जो है बेड पे जाके बिठा देता है। बट विंग के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा रहता है। तो लांझन पहले अपने जो ड्रॉवर से एक पिल्स लेके आता है और विंग को खाने के लिए कहता है। विंग कहता है क्या है? तब लांझन कहता है विंग तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना, इसके कारण तुम्हें दर्द हो रहा होगा, इसलिए ये गोली है जिससे तुम्हें दर्द नहीं होने वाला, ऐसे कहता है। तो विंग उस गोली को खा लेता है और विंग कहता है पहले खुद ही दर्द दे दो और बाद में खुद ही मलहम लगाओ। तो लांझन जो एक स्माइल करता है और फिर लांझन जो है विंग के बॉडी को पूरी तरह से पोंछने लगता है, ड्राई करने के लिए पोंछने लगता है। उसके बाद वो विंग को उसके कपड़े पहनने में मदद करने लगता है और विंग कहता है नहीं छोड़, मुझे नहीं पहनना है, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है तुम फिर से करना चाहते हो? तो विंग कहता है नहीं नहीं नहीं। हाँ, और लांझन फिर एक डेविल से स्माइल करता है और विंग फिर से कपड़े पहनने लगता है। फिर लांझन हेयर ड्रायर लेके आता है और विंग के बालों को सुखाने लगता है और विंग उसको देखे जा रहा रहता है। और जो लांझन ने शर्ट नहीं पहनी रहती, वो सिर्फ एक टावेल है ना उसके वेस्ट के अराउंड लपेटा हुआ रहता है और विंग जो लांझन को देख रहा रहता है और विंग
जो धीरे से अपने हाथ को उठाता है और लांझन के जो सिक्स पैक पे धीरे धीरे से फिर आने लगता है और लांझन सिर्फ विंग के बालों को सुखा रहा रहता है और लांझन कहता है विंग क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। बट विंग कहता है तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा सेक्सी है, ऐसे कहता है। तो लांझन विंग की ओर देखता है और कहता है विंग तुम कुछ नॉटी तो नहीं सोच रहे हो ना। तो विंग कहता है नहीं, अभी फ़िलहाल मैं कोई नॉटी नहीं सोच रहा हूँ, बट मैंने तुम्हारी बॉडी को नोटिस ही नहीं किया था। तो लांझन कहता है ये बॉडी सिर्फ अब तुम्हारी है विंग, ये सब कुछ तुम्हारा है विंग। तो विंग एक स्माइल करता है और लांझन विंग के पूरी तरह से हेयर को सुखा देता है। उसके बाद लांझन जो है अपने मोबाइल के पास चला जाता है और फ़ोन को देखने लगता है जहाँ पे उसके भाई के कॉल थे जो मॉर्निंग में आए हुए थे। तो लांझन अपने भाई को रिटर्न कॉल करता है। उसका भाई कहता है अंकल ने तुम्हें बुलाया है विंग के साथ, तुम यहाँ पे आ जाना इस मिशन में, ऐसे कहता है। तो लांझन ओके कह देता है और विंग फिर कहता है लांझन कौन था। लांझन कहता है भैया थे, भाई का कॉल आया था मॉर्निंग में, मैंने अभी उनको कॉल बैक किया था, वो कह रहे अंकल हमसे बात करना चाहते हैं। तो विंग कहता है ओके तो कब जाना है, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है तुम चल पाओगे, तुम ठीक तो हो ना विंग। तो विंग कहता है मुझसे तुम ये ना पूछो तो बेहतर रहेगा, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ ऐसा किया तो देख लेना। तो लांझन कहता है विंग मैं नहीं करूँगा तो तुम्हारे साथ ये सब कौन करेगा। तो विंग कहता है शेमलेस कहीं के, ऐसे कहता है। तो लांझन एक स्माइल करता है और विंग के पास आने लगता है। लांझन जो विंग के पास चला जाता है उसके बेड के पास, और विंग जो है लांझन आ रहा रहता है इसलिए पीछे चला जाता है। बट लांझन जो है दोनों अपने हाथ को विंग के साइड में कर देता है जहाँ से विंग बीच में फंस जाता है। और विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम। तो लांझन एक हाथ से विंग के चेहरे को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो, ऐसे कहता है। तो विंग को कुछ समझ में नहीं आता। तब लांझन विंग को फिर से कैरी कर लेता है ब्राइडल स्टाइल में और मिरर के पास लेके आ जाता है। मिरर पे सामने आके विंग को खड़ा कर देता है और विंग को इशारा करता है और विंग मिरर में देखता है जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा रहता है, जैसे बनी टाइप दिख रहा रहता है। और विंग खुद को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि विंग ने खुद को कभी ऐसे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विंग को पसंद नहीं था वो क्यूट दिखे, ओमेगा की जैसे दिखे, इसलिए विंग ने कभी खुद को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो हमेशा अल्फ़ा दिखना चाहता था क्योंकि लोग उसे अल्फ़ा समझे, शायद ऐसा ही था, इसके कारण विंग ने कभी खुद पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसलिए विंग आज फर्स्ट टाइम खुद को इतना ज़्यादा प्यारा देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और लांझन कहता है विंग क्या हुआ है। तब विंग कहता है आज से पहले मैंने खुद को इतना ज़्यादा महत्व दिया नहीं है, जो कुछ भी मैंने कभी खुद को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। आज फर्स्ट टाइम मैं खुद को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ। तब लांझन कहता है अच्छा विंग। तो विंग कहता है और जो लांझन है विंग को अपनी ओर मोड़ देता है, अपने ओर घुमा देता है और विंग को जो है फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग भी उसे किस बैक करा रहता है। और विंग के आंखों के कॉर्नर से एक पानी यानी आंसू गिर जाता है और फिर लांझन जो ये नोटिस करता है। तब लांझन कहता है विंग क्या हुआ है। तो विंग कहता है कभी सोचा नहीं था लांझन कि तुम ही मेरे पार्टनर बनोगे, कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी अल्फ़ा के साथ शादी करूँगा जो तुम्हारे साथ हो गई, कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी अल्फ़ा को माफ़ कर पाऊँगा, बट तुम्हारी वजह से और मेरे फादर की वजह से, सारी गलतफहमियाँ की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। तो लांझन एक स्माइल करता है और फिर से विंग के फेस पे किस करता है और विंग से कहता है देखना विंग तुम जैसा अल्फ़ा के बारे में सोचते थे हर सब लोग ऐसे नहीं होते विंग। तो विंग उसकी बात मानते हुए कहता है अभी तो फ़िलहाल मुझे पता चल चुका है, तो ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो लोग अंकल के घर में आ चुके हैं, जो उनका पुराना हाउस था, जो मेंशन था, वहाँ पे आ चुके हैं। और विंग और लांझन दोनों एंटर करते हैं। अभी विंग ठीक से चल पा रहा है बट वो भी थोड़ा बहुत लंगड़ लंगड़ के ही चल रहा रहता है और लांझन जो विंग को सपोर्ट ही कर रहा रहता है। वो दोनों मेंशन के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पे लैन कुरान बैठे हुए रहते हैं और शिचन भी जो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा रहता है। विंग और लांझन उस कमरे में एंटर करते हैं और फिर लैन कुरान उनको देख के एक स्माइल करता है और विंग और लांझन अंकल के पास चले जाते हैं और अंकल कहते देखो तुम लोग आ गए, मैं तुम्हें फिर से कॉल करने ही वाला था, ऐसे कहता है। तो हमारा लांझन कहता है अंकल आपने मुझे हम लोगों को यहाँ किस लिए बुलाया है। तो उसके अंकल कहते लांझन तुम्हें घर में जाने की इतनी जल्दी है क्या, तुम डायरेक्ट मुझे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, कैसे हो अंकल, आप क्या कर रहे हो अंकल, नाश्ता किया कि नहीं, कुछ किया कि नहीं, आप मुझे नहीं पूछ सकते हो क्या, ऐसे हमारे अंकल कहने लगते हैं। फिर लांझन कहता है अंकल आप ठीक तो हो ना, ऐसे कहता है। तो उसके अंकल कहते हैं मैं मजाक कर रहा था लांझन। तो लांझन ये लो, लांझन के हाथ में एक एम्बुलेप दे देता है और लांझन उस एम्बुलेप को लेता है। फिर उसके अंकल कहते हैं देखो। तब लांझन और विंग उस एम्बुलेप को खोल के देखते हैं तो वहाँ पे उनके लिए
हनीमून के लिए जाने के लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया गया रहता है जो चाइना में ही रहता है। और फिर विंग और लांझन अंकल की ओर देखने लगते हैं। तो अंकल कहते हैं तुम जाओ, दोनों अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, और बाद में सारी चीज़ों पे ध्यान देना। अभी तो तुम्हारे दिन चल रहे हैं, अब तुम दोनों अपने अपने आप को काम से दूर रखो और इंजॉय करो अपनी लाइफ को, ऐसे कहते हैं अंकल। तो विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, हम जाएंगे बट अभी नहीं, फ़िलहाल नहीं, अभी अभी शादी हुई है और ऑफिस के काम अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, इसके कारण हम बाद में जाएंगे अंकल। तो उसके अंकल कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है बाद में जाने की, मैंने कहा ना अब भी जाओ, अब भी के अभी निकलो। तो विंग और लंजन पूरी तरह शॉक हो जाते, क्या क्या अंकल, ऐसे कहते। तो अंकल कहते मैंने कहा आज ही तुम लोग जा रहे हो और फ्लाइट की टिकट भी उसी एम्बुलेंस में है, तो तुम लोग चेक कर सकते हो और तुम लोगों को आज ही जाना होगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहते हैं नहीं। तो अंकल कहते हैं क्या विंग, तुम्हारे सारे काम तुम्हारे दोस्त संभालने वाले हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही मैंने उन लोगों के साथ बात कर ली है। और शीचान वांग जी तुम्हारा काम संभाल लेगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम दोनों सिर्फ जाके अपने हनीमून को इंजॉय करो, ऐसे कहते हैं। और विंग कहता है क्या अंकल। तो अंकल कहते हैं तुम दोनों, ये बात यहीं पे ख़त्म होती है, तुम दोनों जा रहे हो मतलब जा रहे हो। तो विंग और लांझन फिर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग घर पे आके पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग कहता है कि लांझन हम लोगों ने तो कल ही तो हनीमून मना लिया है ना। तो लांझन क्या, कब विंग। तो विंग उसकी ओर नैरो आइज से देखते हुए कहते हैं लांझन कल तुमने मुझे सुबह। तो लांझन कहता है विंग उसे हनीमून थोड़ी कर कहते हैं, उसे तो सुहागरात कहते हैं, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हनीमून और सुहागरात सेम ही होती है। तो लांझन कहता है नहीं, वो अलग होता है। विंग तुम मेरे साथ अब हनीमून में चलने वाले हो ना उस रेस्टोरेंट में, तो वहाँ जाके मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो विंग कहता है देखना लांझन तुमने मुझे वहाँ पे टच करने की कोशिश भी की तो लांझन विंग के पास आता है और कहता है क्या विंग। तो विंग कहता है मैं कह रहा था कि तुम मुझे टच मत करना लांझन। तो लांझन कहता है विंग हम वो सब करने के लिए वही जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम इंजॉय करेंगे, तुम सिर्फ इंजॉय करना विंग, मैं बाकी सब करूँगा। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है लांझन, ऐसे कहता है। और लांझन जो है विंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो किसका रिस्पॉन्स दे रहा रहता है, उसके बाद वो दोनों किस को ब्रेक करते हैं। और फिर लांझन जो अपने सेंड को अपने फेरोमोन्स को छोड़ने लगता है और विंग जो है लांझन की ओर देखने लगता है। लांझन से कहता है लांझन अब ये सब क्यों कर रहे हो। तब लांझन विंग की ओर एक नोटिस स्माइल देता है और विंग कहता है नहीं नहीं लांझन, नहीं लांझन ऐसा नहीं हो सकता। तो लांझन कहता है विंग फ्लाइट को रात की है ना, तो अब तो विंग नहीं नहीं, और विंग भागने लगता है और लांझन उसके पीछे भाग रहा रहता है। और यहीं पे हमारी ये स्टोरी स्टॉप होती है। और चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।